सीनियर लीडर एंड शेख रोहेल असगर साहब। शेख साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार आपके कीमती वक्त का। शेख साहब, एक जो खबर इस वक्त बड़ी गर्दिश कर रही है कि नून लीग में टिकटों की तकसीम का जो मामला है उसने दानियाल अजीज साहब को नाराज कर दिया और फिर दानियाल अजीज साहब ने वजाहत दी कि नहीं, मैं नाराज टिकट की वजह से नहीं हुआ हूं, महंगाई की वजह से हुआ हूं। साथ साथ ये भी खबर आज गर्दिश कर रही है टिकटों के हवाले से ही कि एहसन इकबाल साहब हो, हनीफ अब्बासी हो, चौधरी तनवीर हो, राना सनाउल्लाह हो, सैफुल मलूक होकर समेत मुतादिद नून लीगी रहनुमा ऐसे हैं जो अपने बेटों, बेटियों, दामादों, बहनोइयों के लिए टिकटें हासिल करना चाहते हैं। सिंध के अंदर ये कंप्लेंट चल रही है आपके हवाले से सर, नून लीग के हवाले से, कि जो माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी वाली रिजर्व सीट होती है वो भी एक ही फैमिली को दी जाती है। तो हुजूर, ये टिकटों के मामलों के ऊपर पावर स्ट्रगल नून लीग के अंदर कितनी संगीन है इस वक्त, आप कुछ बताएंगे हमें सर? मैं आपसे गुजारिश करूं, एक सियासी बात करने जा रहा हूं कि देखें, अगर कोई शख्स ये ख्वाहिश रखता है, मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मतलब मेरी उम्र है कोई इस वक्त 71 साल। मेरे वालिद सियासत में थे, उन्होंने मुझे सियासत में डाला। अब एक लेगेसी होती है, आप एक काम करते हैं, बरस से उसमें लगे हुए हैं, और किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी लेगेसी जो है, उसकी अपनी एक जो आने वाली नस्ल है उसको टो करे। अब ये डिपेंड करता है कि जो वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो वहां के वोटर हैं, वो उसको किस तरह लेते हैं। अगर तो वो समझते हैं कि ये उनको मुसल्लत किया जा रहा है, तो उसको बड़े खुले दिल से उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं उसको। लेकिन यहाँ तक लोगों के अपने रियो कारण के लिए टिकटों के हसूल की बात है, तो मेरे ख्याल में शायद बहुत बड़ा एक बोर्ड होता है जो इस बात का तयन करता है कौन कहाँ बेहतर रहेगा। और ये तयन मेरिट पे होता है सर? हमें इंतजार ये करना है कि आने वाले वक्त में जब ये बोर्ड बैठेगा टिकटों की तकसीम के लिए, वो क्या फैसले करता है। आया वो फैसला इस तरह करता है कि कोई फेवरेटिज्म होती है या मेरिट पे करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी आप इसको कुछ नहीं कह सकते, ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त तो अफवाहें हैं, या यूं कह लीजिए कि किसी जमात के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करना हो, आपके पास कोई बात ना हो तो आप ये बात करनी शुरू कर दें। मेरे ख्याल में इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। ठीक सर। सर, एक और चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी के ऊपर आपसे अहम सवाल। ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसे एक दिन पहले पता चलता है कि हमारे पास अब पैसे खत्म हो रहे हैं, अब इलेक्शन की तैयारी कैसे करेंगे, और फिर वो वजारत खजाना से सेक्रेटरी को तलब करते हैं, सेक्रेटरी अगले दिन आज के रोज 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर देते हैं। वो इलेक्शन कमीशन जिसको दिसंबर की 10 तारीख तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना था, अब वो भी तवक्को की जा रही है कि जल्द हो जाए, उसमें भी ताखीर हुई तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। कैसी लग रही है आपको मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, स्पेशली अगर आप डिलिमिटेशंस को भी दिमाग में रखें सर? डिलिमिटेशन का प्रोसेस अब खत्म हो गया ना, वो तो एक चीज थी उन्होंने प्रोसेस में डाला था, वो खत्म हो गया। अब आगे आगे आपका शेड्यूल, तो शेड्यूल के लिए मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारी चीजें मद्देनजर रखती होती है ना। अभी तो शायद वोटर लिस्ट जो है वो उस प्रोसेस में है, प्रिंटिंग प्रोसेस में है, उसके बाद आरओस का डिसीजन होना है, वो डिसीजन होएगा। फिर ये सब चीजें होने के बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, जो बड़ा एक इशू है, जो वो है कि आपने कहाँ कहाँ जो आपके पोलिंग स्टेशन है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पे आपने कौन सी फोर्स को डिप्यूट करना है, उसके लिए भी आपको तो उसका लिए अरेंज करना पड़ेगा ना। अब उसमें तीन चीजें हैं। एक तो आपकी हिफाजत पाकिस्तान है, जो ऐसे जो सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है, वहां पे आपने डिप्यूट करने हैं, और जो उससे जरा कमतर है सेंसिटिव, उस पर आपने रेंजर्स को तैनात करना है, और बाकी जो है नॉर्मल जो है वो आपकी पुलिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको टेक आउट करेगी। तो ये चीजें बड़ी मतलब एक ऐसा आसान सा सब्जेक्ट नहीं है, ये काफी मरहलों में तय होने वाली चीजें हैं। और मेरे ख्याल में शायद इसका राख होगा इलेक्शन कमीशन को, और इस पे वो अपनी सारा होमवर्क कर रहे होंगे।